अक्सर मैं अपने सभी वीडियो में कहती हूँ कि जो नक्षत्र है वह हमारा सिटी स्केल कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि नक्षत्र के आधार पर आपके आचार विचार, आपका आचरण, ये सब चीजें डिपेंड करता है। यस, राशि का भी आपके ऊपर उतना ही प्रभाव पड़ता है, क्योंकि राशि जो है का जो डीप एनालिसिस होता है वह नक्षत्र होता है। तो कहीं ना कहीं नक्षत्रों का प्रभाव आपके ऊपर ज्यादा रहता है और उसके बाद जो है फिर राशि का प्रभाव आपके ऊपर पड़ने लगता है। जैसे मैंने अभी नक्षत्रों की श्रृंखला शुरू की हुई है, तो नक्षत्रों की श्रृंखला में आज की जो मैं वीडियो बताने वाली हूँ उसमें मैं आपको बताऊंगी कि जन्म कुंडली में जब भी आप नक्षत्र के बारे में बात करते हैं तो नक्षत्रों पर विचार करना, नक्षत्रों के कारक तत्व क्या है, कौन कौन सी चीजें आपके अंदर विद्यमान रहने वाली हैं, आपका आचरण कैसा रहने वाला है, आपके ऊपर उस नक्षत्र की कितनी ऊर्जा आपके ऊपर विद्यमान रहने वाली है, क्योंकि उस नक्षत्र के आधार पर ही आपका जो है पूरा जीवन निर्धारित हो जाता है। यस, ग्रहों की भी बहुत बड़ी भूमिका रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखने में अवश्य आया है कि जैसा आपका नक्षत्र होता है कहीं ना कहीं आपका व्यक्तित्व भी वैसा ही होता है, आपका आचरण भी वैसा ही होता है और आपके जीवन में उस नक्षत्र की जो ऊर्जा आपके ऊपर आ रही है वह आपके विभिन्न क्षेत्रों को भी प्रभावित करने वाली होती है। साथ में नक्षत्रों के द्वारा ये भी देखा जा सकता है कि आप यह समझने में कोशिश कर सकते हैं कि ये जो ऊर्जा मुझे नक्षत्रों के द्वारा प्राप्त हो रही है, जो आचरण है, चाहे वो शुभ ऊर्जा मिल रही हो या अशुभ ऊर्जा मिल रही है, ये सब आपके अंदर विद्यमान रहती ही है। नक्षत्रों के द्वारा भी अगर आप एक चीज ये भी देखेंगे कि आपके अंदर अगर पॉजिटिव ऊर्जा आ रही है तो उस ऊर्जा को आप किस प्रकार से इनहेंस कर सकते हैं, कैसे उस ऊर्जा का लाभ उठा सकते हैं। आज की मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि नक्षत्रों के आधार पर आपका जो आचरण है वो कैसा रहने वाला है, आपका व्यक्तित्व कैसा रहने वाला है, साथ ही साथ उस नक्षत्र की क्या विशेषताएं होती हैं जो आपके अंदर आने वाली हैं और क्या अवगुण या दुर्गुण है वो भी आपके अंदर विद्यमान है, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, अच्छाई भी है तो बुराई भी है। और जो भी मैं नक्षत्र के मैं अंत में आपको बताती हूँ कि अगर ये जो नक्षत्र है और कोई मुहूर्त अगर आपने देखा है और उस मुहूर्त में अगर ये नक्षत्र आ जा रहा है तो उस नक्षत्र में आपको कौन कौन से काम करने चाहिए, इसकी भी मैं अंत में जो है जानकारी देती हूँ। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी कि आप सिर्फ ये सुनकर के कि आपका नक्षत्र ये है और अगर ये मुहूर्त में आ रहा है तो मुझे ये काम कर लेना चाहिए, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उसके लिए फिर पूरी रूप से आपके नक्षत्र के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन की जाती है। तो ये जानकारी के लिए है, अगर ये नक्षत्र आपके लिए कहीं पर, क्योंकि जिसका भी ये नक्षत्र है तो कहीं ना कहीं जन्म तारा ये नक्षत्र आपके ऊपर पड़ रहा होगा, तो जन्म तारा में जब भी कोई नक्षत्र आता है उस समय उस नक्षत्र से संबंधित कोई भी अगर मुहूर्त निकल रहा है तो उस मुहूर्त को जिन लोगों का जन्म तारा ये नक्षत्र पड़ रहा है उन लोगों को काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये शुभ नहीं माना जाता है। लेकिन हाँ, अगर कोई और व्यक्ति है उसके लिए ये अगर शुभ पड़ रहा है तो आप जो भी मैं नक्षत्र में बताती हूँ कि ये मुहूर्त में आपको ये काम करना है तो आप उन कामों को कर सकते हैं। तो मैं डिंपल शांडिल्य ज्योतिष ज्ञान सागर के माध्यम से नक्षत्रों से संबंधित जो मैंने श्रृंखला शुरू की है उसमें आज मैं आपको आपके व्यक्तित्व के बारे में, आपके आचरण के बारे में, आपकी विशेषताओं के बारे में, आपके दुर्गुणों के बारे में और आपका अंदर का जो है नेचर है वो कैसा रहने वाला है, आपका जो है ओवरऑल देखा जाए तो धन संबंधी जो भी कैसा आप जो है धन की स्थिति आपके साथ कैसे रहने वाली है, आपका व्यवसाय कैसा रहेगा, अगर आप व्यवसाय भी करना चाहते हैं तो किस प्रकार का व्यवसाय आप जो है कर सकती हैं, आप चाहे महिला हो या पुरुष हो तो आपके अंदर किस प्रकार की जो है पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स पाए जा सकते हैं, इन सभी चीजों की जानकारी लेकर के मैं डिंपल शांडिल्य ज्योतिष ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह, मेरा कर्म तू ही जाने क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। ओम नमो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। तो आज जो मैं अगला नक्षत्र आपको बताने वाली हूँ वो है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के आगे मैंने कुछ जो है चीजें लिखी हुई हैं, ये सब चीजें आपके अंदर रहेंगी, कैसा इनका प्रभाव रहेगा वही मैं आपको बताने वाली हूँ।
तो जब हम वैदिक ज्योतिष के अनुसार जब राशि का चक्र देखते हैं तो 27 नक्षत्रों में प्रत्येक राशियां जो है इन नक्षत्रों के अंतर्गत जो है कह सकते हैं कि राशियां में नक्षत्र घूमते हैं या नक्षत्रों में राशियां घूमती रहती हैं। देखा जाए तो 27 नक्षत्रों में से 13वां नक्षत्र जो है वह पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र होता है और इस नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं वह शुक्र देवता माने जाते हैं। इस नक्षत्र के अन्य नाम भी है, कुछ लोग जो है इसे पूर्व के नाम से जानते हैं, कुछ पुब्बा के नाम से जानते हैं, कुछ लोग इसको पूर्वा के नाम से या कुछ जो है पूफा के नाम से भी इसको पुकारते हैं। क्योंकि मैं साउथ में रहती हूँ तो वो लोग जो है इसको पूर्वा फाल्गुनी ना बोल के सिर्फ पूफा बोल देंगे, तो आपको समझना पड़ता है कि पूफा नक्षत्र होता क्या है। इसका अगर देखा जाए जो शाब्दिक अर्थ होता है वो शाब्दिक अर्थ जो है पूर्व में लाल रंग वाला कहा जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जब शाम का समय होता है और सूरज ढलने की कंडीशन पे होता है और जो शुक्र ग्रह होता है वह उस समय संध्या के समय जो है उदय हो रहा होता है, तो उस वक्त जो है जब सूरज ढलने की कंडीशन में होता है तो पूर्ण लालिमा में वह रहता है, बहुत लाल होता है उस समय। तो सूरज ढलने से पहले का जो पूर्व में जो लाल रंग होता है वही यह रंग कहलाता है। तो जो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है इसका अर्थ यही है कि सूरज से ढलने वाला जो पहला लाल रंग आपको दिखाई देगा यही पूर्वा फाल्गुनी का रंग कहलाता है, क्योंकि शुक्र इसके अधिपति होते हैं और शुक्र को जो है भोर का देवता माना जाता है। अर्थात देखा जाए तो जैसे जैसे जो है शाम को जो है जब सूरज ढलने लगता है तो शुक्र देवता कहीं पर जो वीनस है वो चमकना शुरू हो जाता है। इस नक्षत्र का प्रतीक और इस नक्षत्र की विशेषताओं के बारे में कहा जाए तो जो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का जो प्रतीक होता है, यहाँ पे मैंने एक आपको बेड बना के रखा हुआ है। तो जो बेड रहेगा इस बेड के जो आगे के जो दो पैर होते हैं, ये आगे के दो पैर जिस भी बिस्तर पे आप सोते हैं तो जहां पर आपका सिर रखा जाता है वह फ्रंट वाला हिस्सा आता है। तो ये जो दो पैर होते हैं यही पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के जो है प्रतीक माने जाते हैं। और कई लोगों के अनुसार झूला भी प्रतीक, अर्थात कई शास्त्रियों के अनुसार या कई ऋषियों के अनुसार जो है झूले को भी इसका प्रतीक माना जाता है। देखा जाए तो सिंह राशि के अंतर्गत 13 डिग्री 20 अंशों से लेकर के 26 डिग्री 40 अंशों तक का जो समावेश होता है ये पूरा इसी नक्षत्र के अंतर्गत आता है। इस नक्षत्र के अंतर्गत देखा जाए तो ये सफलता का सूचक होता है, क्रिएटिविटी वाले काम करने का सूचक होता है, कहीं ना कहीं सुधार का भी सूचक होता है और इन सब चीजों का ये प्रतिनिधित्व करने वाला होता है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के कुल मिलाकर के जो है 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरणों की अपनी अनेक अनूठी विशेषताएं होती हैं और इन विशेषताओं का प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर पड़ने लगता है। मान लीजिए किसी भी का भी जो है, क्योंकि हर राशि में जो है ये 2.5 नक्षत्र आते हैं और हर नक्षत्र 4 चरण का होता है। जब सितारों की बात की जाती है तो सितारों में सबसे पहले जो है इसकी जो संख्या होती है वह 2 संख्या इसमें पाई जाती है और इसको इंग्लिश में लियोनेस के नाम से पुकारा जाता है। अगर इस नक्षत्र की दिशा की बात की जाए तो यह अधोमुखी नक्षत्र कहलाता है, अर्थात इस नक्षत्र का जो मुख होता है वह नीचे की तरफ होता है और इस नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं वह शुक्र ग्रह माने जाते हैं। इस नक्षत्र की अगर देवता की बात की जाए तो जो भग है वह इस नक्षत्र के देवता माने जाते हैं। धन, वैवाहिक सुख और समृद्धि के देवता जो है भग माने गए हैं। तो इसीलिए क्योंकि जब भी कहा जाता है कि तारा डूब गया है, अर्थात अगर शुक्र अस्त हो जाता है या गुरु भी अस्त हो जाता है तो उस समय शादी विवाह के जो भी मुहूर्त हैं वह बंद हो जाते हैं। तो ना तो आप शादी या सगाई से संबंधित कुछ काम कर सकते हैं और ना ही शादी विवाह की बात इत्यादि की जा सकती है और ना ही शादी की जाती है। तो कहीं ना कहीं क्योंकि शुक्र देवता जो है इस नक्षत्र के स्वामी होते हैं, इसीलिए ये धन, वैवाहिक सुख और समृद्धि के भग जो देवता है इनके अंतर्गत आते हैं। इस नक्षत्र के अगर प्रमुख कारकों की बात की जाए कि जिस प्रकार से हर भाव के, हर राशि के कारक होते हैं उसी तरह से नक्षत्रों के कारक भी होते हैं। इन कारकों को आपको हमेशा याद रखना चाहिए। जो सर्वप्रथम कारक होता है वह होता है आत्म भोग का, यानी जो भी व्यक्ति होता है वह जिसका भी ये पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र होगा सबसे पहले वह स्वयं के बारे में, स्वयं के भोग के बारे में ज्यादा अधिक सोचने वाला होता है। कह सकते हैं सेल्फिश टाइप का थोड़ा सा इनके अंतर्गत जो आचरण देखने को मिलता है। यौन सुख की प्राप्ति करना, विश्राम करना, प्रजनन, रचनात्मक कार्य करने वाला और साथ में देखा जाए तो नाटकीय ढंग से अपने आप को प्रस्तुत करने वाला, घमंड इनके अंदर होता है, आडंबर दिखावा करने वाला, मधुरभाषी, उदार,
सुंदर, यात्रा का शौकीन और राजा के यहाँ नौकरी करने वाला, तो ये सारे कारक तत्व इनमें पाए जाते हैं। अब यहाँ पे जब हम आत्म भोग की बात जैसे मैंने आपको बता दी है, उसी प्रकार से जब यौन सुख की बात आती है तो क्योंकि शुक्र इसके अधिपत्य हो जाते हैं और शुक्र के अंतर्गत ही ये चीज आती है, तो इसीलिए इनको यौन सुख के लिए भी इस नक्षत्र को शुभ माना गया है। अगर पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र की विशेषताओं की बात की जाए तो इसमें अनगणित विशेषताएं आपके अंदर जो है दिखाई जाती हैं, कुछ पॉजिटिव भी है और कुछ नेगेटिव भी है। तो सर्वप्रथम अगर ज्योतिष के अनुसार देखेंगे तो यह जो नक्षत्र है एक बहुत ही शक्तिशाली प्रभावशाली नक्षत्र माना जाता है। तो जिन भी लोगों का जन्म पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ है तो कहा जा सकता है कहीं ना कहीं सिंह राशि का प्रभाव आपके ऊपर देखने को अवश्य मिलेगा, क्योंकि यह सिंह राशि से संबंधित होता है, इसीलिए आपके अंदर घमंड भी दिखाई देता है। सूर्य सिंह राशि के स्वामी होते हैं और सूर्य नवग्रहों के राजा माने जाते हैं, इसीलिए आपके ऊपर उत्तरदायित्व किसी भी प्रकार का जो जिम्मेदारी है उत्तरदायित्व जो है आपके ऊपर सौंपा जा सकता है। आप किसी भी चीज के लिए उत्तरदायी होते हैं। सेकंड थिंग देखा जाए तो आपकी महत्वाकांक्षाएं जो है, अभिलाषाएं जो है बहुत अधिक होती हैं, बहुत प्रबल होती हैं और इस प्रकार की भावनाएं सूर्य के कारण आपके अंदर जागृत होती हैं। इसके अलावा ये नक्षत्र जो है भाग्य और जीवन में सफलता प्रदान करने वाला होता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर सूर्य के गुण भी हैं, साथ में शुक्र के गुण भी है और भक्त देवता का भी अगर आशीर्वाद देखा जाता है, बाकी बशर्ते कुंडली के बाकी ग्रहों को भी अगर देखा जाए और वो भी कहीं ना कहीं अगर शुभता प्रदान कर रही हैं, तो ऐसे लोगों को जीवन में बहुत अधिक सफलता भी प्राप्त होती है। और कहीं ना कहीं करियर के मामले में अगर इन लोगों को देखेंगे तो आमतौर पर इस नक्षत्र में उत्पन्न हुए जितने भी लोग होते हैं अपने करियर को लेकर के बहुत ही अधिक महत्वाकांक्षी होते हैं, मेहनती होते हैं। अगर आप लोग व्यवसाय इत्यादि करना चाहते हैं तो व्यवसाय के कार्य में भी आपको सफलता प्राप्त हो सकती है, बशर्ते कुंडली के आपके बाकी ग्रहों को भी देखना पड़ेगा। अन्यथा आपको जो है कहीं ना कहीं व्यापार से संबंधित कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और ये जो चुनौतियां होती हैं छोटी मोटी नहीं बल्कि जटिलताओं से भरी, परेशानियों से भरी चुनौतियां होती हैं। तो कहीं ना कहीं फिर आपके मन में आता है कि मैं इससे अच्छा जो है जॉब करूं। लेकिन अगर जॉब के मामले में भी देखा जाए तो आपको जो है मैनेजमेंट टाइप का अगर जॉब दिया जाए जहां पर जो है आप लोगों को ऑर्डर दे सके, आपको ऑर्डर लेना पसंद नहीं है, ऑर्डर देना पसंद है, तो इसीलिए इस प्रकार का अगर काम आपको दिया जाए तो आप बहुत अच्छे से कर सकती हैं। चाहे आप अपना नौकरी करें, चाहे आप अपना व्यवसाय करें, आपको एकदम सतर्क होकर के रहना बहुत आवश्यक है। क्योंकि होता है क्या कि कुछ शुक्र देवता का भी प्रभाव भी आपके ऊपर पड़ता है, तो कहीं ना कहीं जो ये ग्रहों का जब पॉजिटिव असर आपके ऊपर पड़ने लगता है तो आप थोड़े जो है आराम किस्म के व्यक्ति बन जाते हैं, थोड़े आलसी हो जाते हैं। और जब आप अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के बारे में जब आपसे बात की जाती है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है आपसे कड़ी मेहनत की उम्मीद की जाती है। तो अगर आपने आलस को अपनाया और मेहनत नहीं की तो फिर चाहे आप जॉब करिए, चाहे फिर आप जो है अपना व्यवसाय करिए, तो फिर उसमें मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो कोशिश करिए अगर आप अपना व्यवसाय भी कर रहे हैं तो कम से कम आपको जो है जितनी अधिक मेहनत करेंगे, मुशक्कत करेंगे और सोच समझ के अगर काम करेंगे तो आपको जो है आपके कार्यों में सफलता अवश्य प्राप्त होती रहती है। व्यवसाय आप जो है ऊंचाइयों तक लेकर जाने वाले होते हैं। अगर स्वास्थ्य से संबंधित बात की जाए तो आप जो है स्वास्थ्य में फिट रहने वाले इंसान होते हैं, क्योंकि आपके स्वास्थ्य की जो जीवन शैली होती है, सबसे पहले आप लोगों के अगर मेटाबॉलिज्म की बात की जाए, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेटाबॉलिज्म वाले लोग होते हैं, क्योंकि सूर्य आपके स्वामी हो जाते हैं और जो जठर अग्नि, सूर्य अग्नि का कारक है और पेट में जो जठर अग्नि होती है वह सूर्य के कारण ही प्रदीप्त होती है। तो जब सूर्य जो है इस के कारण जब आपका जठर अग्नि बहुत स्ट्रॉन्ग होती है तो आप जो भी खाना खाते हैं वह डाइजेस्ट हो जाता है, जिसके कारण जो है बीमारियों को दूर करने में यह सूर्य कहीं ना कहीं आपकी मदद करता है। लेकिन एक चीज का आपको अवश्य ये भी ध्यान रखना चाहिए कि एक समय सीमा जो है आपको हर चीज के लिए निर्धारित करनी होती है, क्योंकि आप लोगों को क्या है कि जठर अग्नि के कारण आपको जो है आपने अगर अभी कुछ खाना खाया है तो 1.5-2 घंटे बाद फिर आपको भूख लगनी शुरू हो जाएगी, फिर कुछ खा लेंगे। तो अगर आप हर आधा 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद हमेशा कुछ खाने लगेंगे तो कहीं ना कहीं डाइजेस्टिव सिस्टम्स को लेकर के
प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। फिर जो डाइजेशन का प्रॉब्लम है, फिर गैस वगैरह बनना, अगर सूर्य की कंडीशन सही नहीं है तो फिर मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो कोशिश करिए, तो आपको एक रूटीन बनाना होगा। रूटीन में एक तो आप एक्सरसाइज को जरूर, जो भी आपकी शारीरिक गतिविधियां हैं इनको जरूर शामिल कीजिए। पर्टिकुलर समय पे आपको एक्सरसाइज करनी होगी। चाहे आप अगर वॉकिंग भी करते हैं तो आप वॉकिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो आपको खाने पीने के प्रति भी थोड़ा सा सजग होकर रहने की जरूरत है। तो ऐसी जीवन शैली ना अपनाएं कि आप बहुत ज्यादा चटपटा, तला हुआ, भुना हुआ, मिर्ची वाला और नॉनवेज वगैरह या कोई भी हार्डकोर खाना जो है आपको ज्यादा नहीं खाना चाहिए। अक्सर देखा जाए तो ये लोग मोस्टली जो देखा जाए तंदुरुस्त ही रहने वाले होते हैं, लेकिन अगर गलत एक्टिविटी में चले जाते हैं तो फिर आपको जो है पेट से संबंधित प्रॉब्लम होनी शुरू भी हो सकती है। आपके धन संबंधी क्षेत्र के बारे में बात की जाए तो ऐसे लोग आर्थिक रूप से काफी समृद्ध रहने वाले होते हैं, आसानी से धन संचय करने वाले होते हैं। शुक्र का प्रभाव क्योंकि आपके अंदर दिखाई देता है, ज्योतिष के अनुसार देखा जाए तो आपके अंदर जो है आर्थिक सुधार करने की जो भावना होती है वो प्रबल होती है। तो कहीं ना कहीं अगर ग्रहों का भी शुभ प्रभाव होता है तो आपके लिए जो अर्थ संबंधी, धन संबंधी जो मुश्किलें हैं उतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली वही होती हैं। आप इसी रूप से जो है आप धन को कमा सकते हैं। हाँ, हालांकि अगर आप कोई बिजनेस वगैरह कर रहे हैं या कोई भी किसी के साथ पार्टनरशिप में भी काम कर रहे हैं तो जरूर कभी ना कभी, क्योंकि प्रॉब्लम ये हो जाती है आपके खर्चे भी बहुत अधिक होते हैं, जिसके कारण फिर आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कई बार आप अगर किसी के कहने पर, दोस्तों के कहने पर अगर इन्वेस्टमेंट वगैरह भी करने लग जाते हैं तो बाद में फिर यहाँ पर भी मुश्किल आ जाती है। तो अगर किसी प्रकार की कोई इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं तो मैं तो कहूंगी सोच समझ के और फिर उन लोगों के साथ आप निर्णय जरूर लीजिए जिसको उस बिजनेस से संबंधित कुछ नॉलेज अवश्य हो। गलत निर्णय लेने से आपके ऊपर गलत परिणाम जो है पड़ सकते हैं, इसलिए सही निर्णय लीजिए। आपका हार्डकोर मनी है तो उसे सही जगह अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो फायदा होगा। कुल मिलाकर के वैसे तो देखा जाए कि आपकी जो आर्थिक स्थिति होती है वह सही और सुदृढ़ ही रहने वाली होती है। अगला जो आता है वह आता है प्रेम संबंध के बारे में। अब क्योंकि आपकी जो राशि है, जिस राशि से आप संबंधित है वह है सिंह राशि। सिंह राशि ग्रहों में, नव ग्रहों में राजा के समान, क्योंकि सिंह शेर जिस तरह से जंगल का राजा होता है उसी तरह से सूर्य भी नव ग्रहों का राजा है। तो एक तो क्योंकि जो राजा है वो हमेशा स्वतंत्र विचार वाला होता है, तो वही चीज कहीं ना कहीं उसके गुण आपके अंदर दिखाई देंगे। शुक्र का भी आधिपत्य आपके, क्योंकि आपकी राशि के ऊपर, इसके ऊपर रहेगा, नक्षत्र के ऊपर। तो एक तो स्वतंत्र खुले विचारों वाले ओपन माइंडेड किस्म के आप आदमी होते हैं। हमेशा आप ये सोचते हैं कि किसी एक व्यक्ति के साथ रिश्ते में बंधा रहना आपको लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है। कोशिश ये करते हैं कि ठीक है इसके साथ हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर तू, नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही। अगर ये वाला एटीट्यूड अगर आप रखती हैं तो आप यकीन मानिए फिर आपको कभी भी कोई सही लाइफ पार्टनर मिल ही नहीं पाएगा। तो जो अगर शुक्र का प्रभाव आपकी कुंडली में सही नहीं है तो ऐसे लोग जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या बहुत सारे मल्टीपल रिलेशन बनाने वाले व्यक्ति हो जाते हैं। तो कोशिश करिए कि आप जो है इस प्रकार के अपने पार्टनर को चुनिए या ऐसे लोगों के साथ अगर जिनके साथ आपको लगता है कि इनके साथ मेरा प्रेम संबंध अच्छा चल रहा है और सही में अगर आपका प्रेम, आपको लगता है कि यस यही वो व्यक्ति है जो मेरा लाइफ पार्टनर बन सकता है, चाहे आप महिला हो या पुरुष हो, तो एक बार अगर आपका आदर्श लाइफ पार्टनर अगर आपको मिल जाता है या प्रेमी मिल जाता है तो फिर आपको उसके प्रति निष्ठावान होकर के रहना अत्यंत जरूरी है। और खासकर अगर ग्रहों की कंडीशन भी देखा जाए तो ऐसे लोग जो है समर्पित होकर के रहने वाले होते हैं, निष्ठावान होकर के रहने वाले होते हैं। जहां तक देखा जाए जैसे आजकल दुनिया में जो है क्या कहते हैं, लिव इन रिलेशनशिप की जो प्रोसेस जो आजकल चल रहा है वह ज्योतिष के हिसाब से भी देखा जाए तो ठीक नहीं है। क्योंकि अगर आप इस प्रकार की रिलेशनशिप में जाते हैं तो यहाँ पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेते हैं आप एक दूसरे की। अगर आपको एक टर्म्स एंड कंडीशन आप लोग बांध देते हैं कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ इतने समय तक रहूंगा, अगर हम दोनों का सही चला तो ठीक है, नहीं है तो तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते। तो इस प्रकार का अगर कुछ रहता है तो यहाँ पे होता क्या है कि आप एक तो जिद्दी किस्म के हो जाते हैं, गुस्सैल हो जाते हैं। दूसरा, आपको जो है निभाते वक्त जो है कोई ना कोई प्रॉब्लम्स, अड़चन आनी शुरू हो ही जाती है। और कई बार तो आप लोगों के अंदर जो है इतना जिद्दी और अड़ियलपन होता है कि आप झुकना भी नहीं चाहते हैं। तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी प्रेम की बात आती है वहां पे समर्पण आता है, रिस्पेक्ट आती है, आदर आता है।
दूसरे की भावनाओं को समझने के लिए आपको जो है समय देना होता है। लेकिन अगर आप अड़िग होकर के रहेंगे, जैसा मैं कह रहा हूँ जैसी मैं कह रही हूँ वैसे ही होना चाहिए, तो प्रेम भी जब तक समर्पण नहीं होगा, रिस्पेक्ट नहीं होगी, तो प्रेम वो फलेगा फूलेगा नहीं। तो इसी कारण अक्सर आप लोगों के जीवन में प्रेम को लेकर के बहुत सारी उथल पुथल वाली संभावनाएं बनी रहती हैं। तो कोशिश करिए जब भी आप किसी के साथ बंधन में बंधे हैं, चाहे आप जो है किसी के साथ जो है प्रेम के बंधन में बंध रहे हैं या उसके बाद अगर आप वैवाहिक बंधन में भी बंध रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों को समझना बहुत अधिक जरूरी है। और अगर आपने एक बार इस चीज को समझ लिया कि यहाँ पे चाहे आप किसी भी प्रकार, अगर आप जॉब भी करने जाते हैं तो वहां पर भी आपको जो है कई बार कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। उसी प्रकार से लाइफ ऐसी ही है, चाहे आप प्रेम करिए या विवाह करिए, आपको समझौते कई जगह पर करने पड़ते हैं और समझौते करके ही जिंदगी चलती है। आपके माता पिता ने भी वैसे ही किया। तो इसीलिए जिम्मेदारियों को अगर आप निभाएंगे और संबंधों में अगर आप जो है पवित्र होकर के रहेंगे, निष्ठावान होकर के रहेंगे, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो है जिंदगी का संपूर्ण आनंद प्राप्त करने वाले होते हैं। और इसी आनंद की तलाश में कई बार आप लोग जो है भटकते ही रहते हैं। लेकिन आपके अंदर मतलब कह सकते हैं कि उस प्रकार का, जैसे एक हिरण होता है कि हिरण के अंदर जो कस्तूरी होती है वो कस्तूरी की खुशबू से जहां वहां भागता रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको ये पता ही नहीं है कि जो खुशबू है वो मेरे अंदर से ही आ रही है। तो कहीं ना कहीं अगर आप अपने आप को थोड़ा सा भी चेंज कर ले, गुस्सा और अड़ियलपन अगर कहीं खत्म हो जाए, तो फिर आपकी जो जिंदगी है बहुत ही सुकून भरी रहने वाली होती है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में अगर मुहूर्तों की बात की जाए, तो अगर कोई भी मुहूर्त आप निकालते हैं और जो मैं काम बता रही हूँ ये काम अगर इस पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में किया जाए अत्यंत शुभ होंगे। सर्वप्रथम अगर झगड़े से संबंधित कोई कोर्ट कचहरी है, कोई लड़ाई झगड़े का मामला है, पुलिस कंप्लेंट इत्यादि है, इस नक्षत्र में आप करिए। जहर से जहरीली संबंधी जो चीजें रहती है जैसे केमिकल वगैरह है, इस तरह कोई बिजनेस इत्यादि स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे आजकल जो है जैसे टॉयलेट क्लीनर वगैरह हो गए और जो खेतों में डालने वाले पेस्टिसाइड वगैरह हो गए, तो इस प्रकार के बिजनेस आप जो है इस मुहूर्त में कर सकते हैं। हथियार से संबंधित, यानी अगर आप जो है मान लीजिए आजकल बहुत सारे जो है जैसे चाकू हो गया, ब्लेड हो गए, तो बहुत सारी तलवार वगैरह हो गई, गन वगैरह हो गई, तो इस प्रकार के जो भी अगर कोई कई लोग शॉप वगैरह खोलते हैं, एंटीक चीजें रखते हैं और ये पुरानी पुरानी जो चीजें होती है, पुरानी गन वगैरह, पुरानी तलवार, ये सब चीजें जो है इस प्रकार की कोई शॉप इत्यादि खोलना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा है। इवन अगर आप लोग कोई जो है किसी चीज में, जैसे कुछ लोग जो है कुश्ती वगैरह करने में, तलवार चलाने में, भाला चलाने में, बो एंड एरो चलाने में, निशाना लगाने में, गन शूट करने में, इस प्रकार का अगर कोई करियर को भी अगर आप अपनाना चाहते हैं तो इस नक्षत्र में अगर आप उस करियर को अपनाने के लिए अगर आप एडमिशन लेते हैं तो ये बहुत शुभ माना जाता है। लड़ाई झगड़े से संबंधित कोई काम है तब भी ये नक्षत्र में काम करिए। आग से बनने वाली जो चीजें होती हैं जैसे केमिकल वगैरह होती हैं, और दूसरा क्या है जैसे भट्टी वगैरह होती है, चाहे वो ईंटों की भट्टी हो या फिर लोहा या बाकी सब चीजों को पिघलाने वाली अग्नि से बहुत सारी चीजें बनती है, तो उस प्रकार का अग्नि वाला कार्य, क्रूर कार्य और मांस की बिक्री इत्यादि जो है इस मुहूर्त में अगर आप शुरू करते हैं तो ये शुभ रहते हैं। तो ये हुआ, अभी मैंने आपको बताया पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के बारे में। तो अगर आप इस नक्षत्र से कहीं पे भी रिलेट कर रहे हैं और आपको लगता है जो मैंने चीजें बताई आपके साथ है, तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिए, ताकि आपका कमेंट जो है ये प्रोत्साहन देता है और अच्छा लगता है कि मैं जो मेहनत कर रही हूँ, जो आपको जो जानकारी दे रही हूँ, ये आपके लिए लाभदायक है। उसके बाद जब अगला नक्षत्र आता है वह पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है। वैदिक ज्योतिष में 27 नक्षत्रों में से पूर्वा फाल्गुनी जो नक्षत्र है वह 12वें नंबर का नक्षत्र होता है। अगर चंद्रमा इस नक्षत्र में स्थित है तो कहीं ना कहीं आपका जन्म पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ है और यह नक्षत्र सिंह राशि के अंतर्गत आता है। सिंह राशि में 26 डिग्री 40 अंशों तक का जो हिस्सा होता है, इसके जो 2 चरण है वह सिंह राशि में आते हैं, और कन्या राशि में 0 डिग्री से लेकर के 10 अंशों तक का जो है हिस्सा जो है वह कन्या राशि के बीच में आ जाता है। कुल मिलाकर के क्योंकि 360 डिग्री का पूरा एक राशि चक्र होता है, सभी 12 जो राशियां होती है उसमें अंदर आती हैं, तो जो सिंह राशि के इस राशि चक्र की बात की जाए तो 146 डिग्री 40 अंशों से लेकर के 160 डिग्री का जो हिस्सा होता है वहां पर सिंह राशि की पहचान होती है। और देखा जाए तो सिंह राशि को एक चमकीले तारे के रूप में जाना जाता है और इंग्लिश में इसे अल्फा मिलियोनिस के नाम से जाना जाता है। कई लोग इसे जो है यानी जितने भी अन्य जो बाहर के जो फॉरेनर ज्योतिषी हैं उनके अनुसार इसे रेगुलस के नाम से भी इस तारे को पुकारते हैं।
अगर इसके वैकल्पिक नाम अन्य नामों की बात की जाए तो कुछ लोग इसको उत्तरम के नाम से, उत्तिरम के नाम से और उत्तरा के नाम से भी इस नक्षत्र को पुकारा जाता है। इस नक्षत्र का अगर अर्थ देखा जाए तो कहा जाता है बाद वाला लाल रंग। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब पूर्वा फाल्गुनी का होता है पहले वाला लाल रंग, ये बाद वाले लाल रंग का अर्थ है कि जब सूरज अंतिम स्टेज पे ढलने वाला होता है उस समय जो सूरज की लालिमा होती है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा कालापन भी आपको दिखाई देता है, यानी आप कह सकते हैं डार्क मैरून कलर। तो ये डार्क मैरून वाला जो कलर होता है यही उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के पहचान होती है। अगर इसके प्रतीक की बात की जाए तो जैसे मैंने ये बेड में आपको पूर्वा फाल्गुनी में कहा था जहां पे आप सर रखते हैं तो आगे वाले पैर होते हैं, उत्तरा फाल्गुनी में बेड के जो पीछे वाले पैर होते हैं वही उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के प्रतीक माने जाते हैं। इसीलिए कई बार तो यहाँ तक भी कहा जाता है कि जब भी कई लोग जो है बेड वगैरह अगर रखते हैं तो बेड कई लोग जो है उनको लगता है कि उनकी जो जमीन जो है वो समतल नहीं होती है, तो एक तरफ से ऊंची और एक तरफ से नीची रहती है, तो बेड के पाँव के नीचे जो है कुछ ईंटें या कुछ ऐसे पत्थर वगैरह लगाकर रख देते हैं और फिर जो है बेड को ऊंचा नीचा कर देते हैं। तो अगर आप अपने बिस्तर के साथ इस प्रकार का कोई तिकड़म लगाते हैं तो ये ठीक नहीं है। आपके चारों के चारों पैर समतल होने चाहिए, ठीक ठाक होने चाहिए। आगे के दो पैर ऊंचे या पीछे के पैर ऊंचे अगर उस तरह से या नीचे करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में भी इसी प्रकार का उतार चढ़ाव बना रहता है। तो अपने बिस्तर का, क्योंकि बिस्तर में हम काफी समय कहा जा सकता है कि रात्रि में निद्रा का भी समय है तो 10 से 12 घंटे जो है मोस्टली जो लोग अपने बेड के ऊपर इससे ज्यादा भी लोग बिताते हैं। तो बिस्तर को जो है एकदम समतल प्लेन जगह पर ही अपने बेड को या चारपाई जिससे भी आप सोते हैं उसको रखना चाहिए। जब सितारों की बात की जाती है तो कुल मिलाकर के इस नक्षत्र के अंतर्गत 2 तारे आते हैं और इन तारों को लियोनिस के नाम से जाना जाता है। इस नक्षत्र की अगर दिशा की बात की जाए तो ये ऊर्ध्वमुखी नक्षत्र कहलाते हैं, यानी इनका जो मुख होता है वह ऊपर की तरफ यह मुख वाले नक्षत्र माने जाते हैं। अगर इस नक्षत्र के स्वामी की बात की जाए तो वैदिक ज्योतिष के अनुसार जो सूर्य भगवान है वह इस नक्षत्र के स्वामी होते हैं। प्रत्येक नक्षत्र में जब चंद्रमा की जो स्थिति होती है उसी के आधार पर ही नक्षत्रों को 4-4 चरणों में बांटा जाता है, जिसके कारण प्रत्येक व्यक्ति के अंदर उस नक्षत्र और उस नक्षत्र के चरण के अनुसार जो है उसमें शुभता या उसका जो भी आचरण है उनके अनुसार ही बनता है। अगर देखा जाए आप लोगों का जन्म अगर सिंह राशि के अंतर्गत हुआ है और सिंह राशि में जैसे मैंने कहा था कि पहले जो 2 हैं वो सिंह राशि में, बाकी के 2 जो नक्षत्र हैं वो कन्या राशि में आते हैं। अगर सिंह राशि के अंतर्गत आपका जन्म होता है तो अगर पहला जो चरण होता है तो उसमें अगर आपका जन्म हुआ है तो कहीं ना कहीं सूरज भगवान और गुरु देवताओं के जो गुरु हैं बृहस्पति, इनका प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। अगर आपका जन्म दूसरे चरण में हुआ है तो कहीं ना कहीं सूरज और शनि का प्रभाव आपके ऊपर दिखाई देने वाला है। अगर तीसरे चरण में हुआ है तो यहाँ पे सूर्य और शनि का प्रभाव, और चौथे चरण में सूर्य और बृहस्पति का प्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाला होता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सूर्य का प्रभाव भी आपके ऊपर रहेगा, साथ ही साथ जो है बृहस्पति का प्रभाव भी रहेगा, शनि का प्रभाव भी रहेगा, और कन्या राशि है तो बुध का प्रभाव भी आपके ऊपर रहने वाला होता है। इस नक्षत्र के अगर देवता की बात की जाए तो आर्यमन नक्षत्र के जो देवता माने जाते हैं, कुछ लोग इन्हें संरक्षण का देवता कहा जाता है, कुछ लोग उनको जो है अनुग्रह के देवता के रूप में भी मानते हैं। तो जो आर्यमन है ये संरक्षण और अनुग्रह दोनों प्रदान करने वाले होते हैं। इस नक्षत्र की अगर जो मैं कारक तत्व की बात करूं तो कारक तत्व में जिन भी लोगों का ये नक्षत्र में जन्म हुआ है तो एक तो ये परोपकार की भावना अंतर्गत दिखाई देती है, क्योंकि जुपिटर भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। दान देना, शिष्टता का भाव, दूसरों को रिस्पेक्ट से बात करना, उत्पादक करना, स्वतंत्र विचार वाले, संचार वाली चीजों को अपनाना, संचार के माध्यम से कौशल को अपनाना, विवाह से लाभ, प्रियतमा, अपनी योग्यता से धन को कमाने वाले और जीवन का आनंद लेने वाले और खुश रहने वाले, जो ये नक्षत्र के कारक तत्व होते हैं। तो अगर मान लीजिए किसी का जो है अगर कन्या राशि में आ जाए तो देख सकते हैं तो वहां पे सूर्य और शनि दोनों का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे लोग जो है अपनी योग्यता से धनवान बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे शनि कार्य क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं आप लोग मेहनती होंगे, काम करने वाले होंगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप अपनी मेहनत से अपना घर बार गाड़ी जो भी है अपनी मेहनत से ही करने वाले होते हैं, और कहीं ना कहीं फिर जीवन का आनंद भी आप उठा सकते हैं।
उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की अगर विशेषताओं के बारे में बात की जाए तो आमतौर पर इस नक्षत्र को भाग्यशाली और स्पष्ट व्यवहार वाले नक्षत्र के रूप में माना जाता है, क्योंकि ये जो लोग होते हैं कहीं ना कहीं लकी होते हैं और एक सुखी जीवन व्यतीत करने वाले जातक माने जाते हैं। पूरी ईमानदारी के साथ ये अपने सभी कार्यों को करते हैं। तो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि सूर्य है इसलिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जाती है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने पूरा मन लगा करके पूरा करने वाले होते हैं। धर्म के प्रति जरूर आपका झुकाव रहता है और ऐसे व्यक्ति जो है सामाजिक कार्यों में अच्छा रुतबा रखने वाले होते हैं, सामाजिक कार्यों को अच्छे से करते हैं और कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा भी वहां से प्राप्त को होती है। देखा जाए तो कहीं ना कहीं इन लोगों का जो जीवन होता है विलासिता भरा रहने वाला होता है। ऐसे लोग जो है इनकी जो अगर जीवन शैली अगर देखी जाए तो इनको आराम करना पसंद होता है, आनंद और सुख की प्राप्ति करने के लिए भी यह कुछ भी कर सकते हैं। कई बार ये लोग जो है अकेलेपन के भी शिकार हो जाते हैं। यहाँ पे अकेलापन क्यों आ जाता है आपकी जिंदगी में, क्योंकि जब सूर्य का प्रभाव आपके ऊपर होता है तो आप जिद्दी बन जाते हैं, स्टबर्न बन जाते हैं और जब आप झुकने की बात आती है तो आप झुकना नहीं चाहते हैं। शास्त्रों में तो यहाँ तक भी कहा गया है कि सूर्य यानी सिंह राशि एक ऐसी राशि है जिसके ऊपर कोई भी राशि कंट्रोल नहीं कर सकती है। अर्थात इस राशि के व्यक्तियों को अगर आप कुछ समझाना चाहते हैं तो अगर आप इनको डोमिनेट करके गुस्सा करके कुछ समझाने की कोशिश करेंगे तो आप इनको नहीं समझा सकते। लेकिन यस, अगर इन जातकों के ऊपर जो है प्यार से इनको समझाया जाए तो कहीं ना कहीं ये जातक जो है आराम से मानने वाले होते हैं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की विशेषताओं के बारे में बात की जाए तो आमतौर पर देखा जाए तो ऐसे जो जातक होते हैं वह कहीं ना कहीं भाग्यशाली होते हैं और एकदम स्पष्ट व्यवहार वाले होते हैं। ऐसे लोग सुखी जीवन जीना पसंद करते हैं और अपना जीवन ऐसे व्यतीत भी करते हैं। पूरी ईमानदारी के साथ ही अपना काम करना पसंद करते हैं और जो भी इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है उसे ईमानदारी से निभाते हैं। धर्म के प्रति जरूर इनका जो है झुकाव होता है और ऐसे व्यक्ति चाहे वह समाज से संबंधित कुछ काम कर रहे हो, धर्म से जुड़ा हुआ कुछ काम कर रहे हो, लेकिन अपनी जो भी इनके रीति रिवाज है उनको कभी नहीं भूलते हैं और वह उनको पूरा निभाते भी हैं। फिर कहीं ना कहीं व्यक्ति सूर्य का प्रभाव भी आपके ऊपर आता है और गुरु का प्रभाव भी आपके ऊपर पड़ता है। तो इसके कारण जो है ऐसे लोग जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी से कभी डरते नहीं है और अच्छी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हैं। अगर विलासपूर्णता की बात की जाए तो आप जो भी जातक हैं आपकी जो जीवन शैली होती है आपको आराम करना पसंद होता है। आनंद और सुख की प्राप्ति के लिए आप जो है हमेशा प्रयासरत रहते हैं। हालांकि कई बार देखा जाए तो ऐसे लोग जो है अकेलेपन का भी शिकार हो जाते हैं। जब अकेलेपन की बात इसलिए आ जाती है क्योंकि मोस्टली आप जो लोग हैं सूर्य के प्रभाव के कारण आप जो है एकदम से जिद्दी किस्म के बन जाते हैं, जिसके कारण जो है आप इन लोगों के साथ इतनी बन नहीं पाती है। फिर चाहे वो आपके दोस्त हो चाहे वो आपके पार्टनर हो, जिसके कारण फिर वो आपको छोड़ के जाना शुरू कर देते हैं और इसलिए अकेलापन फिर आपके अंदर आ ही जाता है। लेकिन मैं एक चीज ये भी जरूर कहूंगी कि अगर कभी ऐसे भी दिन देखने को मिल जाए और अकेलापन अगर आपके पास अकेलेपन में अगर आप अकेलेपन के शिकार हो भी रहे हैं तो इसको पॉजिटिव नजरिया लेकर के चलिए, क्योंकि स्वयं को आत्म केंद्रित करके अपने आप के अकेलेपन को भी आप उसको प्रशंसा में बदल सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं गुरु और शनि का प्रभाव जब आपके ऊपर पड़ता है तो जब आप अकेले होते हैं तो अकेले में आप गलत बातों को ना सोच करके उस प्रकार की बातों को, पॉजिटिव बातों को सोचिए। अगर ईश्वर की तरफ आपका ध्यान जा रहा है तो ईश्वर की भक्ति में अपना मन लगाइए, क्योंकि यही जो अकेलापन होता है कई बार आपके लिए इतना ज्यादा जो है अच्छा और शुभ हो जाता है। क्योंकि कई बार आदमी से 50 लोगों या 100 लोगों से घिरा होता है तो वो सोचने समझने की क्षमता जो उसमें नहीं आ पाती है। अकेलेपन में वो बहुत अच्छी चीजें वो सोच सकता है। इसीलिए अगर आपको देखा भी होगा जो जंगल का राजा होता है वह बेशक रहता परिवार में है लेकिन अपने परिवार में वह एकदम अकेला रहना उसको ज्यादा पसंद आता है। अगर बच्चों वगैरह की भी बात आती है तो बच्चों से भी वो थोड़ा दूर होकर के ही रहता है। तो अकेलापन भी कभी कभी जिंदगी में आ जाए तो उसको पॉजिटिव नजरिए से लेकर के आपको चलना चाहिए और कुछ आप इस कामों में जाइए कि कभी अकेलापन भी हो ताकि आप उसको अकेलेपन को भी एंजॉय कर सके। इसके अलावा देखा जाए तो आप लोग जो है बुद्धिमान होते हैं, ऊर्जावान होते हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई भी कार्य अगर आपको दिया जाता है तो बहुत ही उत्सुकता के कारण जो है आप उस काम को और उत्साहित होकर के उस काम में सक्रिय हो जाते हैं और उस काम को करते भी हैं। अगर फ्यूचर से संबंधित कोई भी रणनीति अगर आपको बनानी होती है, भविष्य से संबंधित कुछ योजनाएं अगर बनानी होती हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ये गुण अवश्य दिखाई देती हैं, तो आप उन रणनीतियों में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि सूर्य का प्रभाव और शनि का प्रभाव भी आपके अंदर विद्यमान होता है। तो अगर आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ना चाहते हैं तो ये भी अच्छा रहता है, तो राजनीति में आप जा सकते हैं। बशर्ते आपकी कुंडली में सूर्य और शनि की कंडीशन दिखना भी अत्यंत जरूरी है।
क्योंकि आप उच्च महत्वाकांक्षी वाले पर्सनैलिटी के लोग होते हैं। इसीलिए अगर आप चाहें तो आप प्रशासनिक कार्यों में जा सकते हैं, सरकारी कार्यों में, सरकारी क्षेत्रों में अगर आप जा सकते हैं। अगर आपको पढ़ने का शौक अच्छा है और आप अच्छा कोई आईपीएस या इस प्रकार का कोई एग्जाम लिखते हैं तो इसमें आप बहुत अच्छा जो है प्रदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो इच्छा शक्ति होती है वो इतनी दृढ़ होती है कि एक बार जो काम आप करना चाहते हैं तो कोशिश करते हैं इस काम को आप पूरा कर ही लूं। इस प्रकार से अगर हो सकता है कि एक मूवी थी बारबी फेल मूवी, तो वहां पे जो भी हीरो था, मुझे भी नाम याद नहीं और ये रियल स्टोरी है, तो कैसे उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति को, दृढ़ शक्ति को जो था मजबूत बना के रखा। बेशक वो एक बार फेल हो गए लेकिन बाद में उन्होंने इतनी मेहनत की कि बाद में वो आईपीएस बन ही गए। अगर उनके फादर का भी जीवन कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो वो भी सरकारी नौकरी थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो है अपने आप को जो है उन चीजों में, मतलब वो क्या कहते हैं कि गलत चीजों में वो नहीं जाने देते थे, चाहे उनके ऊपर किसी प्रकार की भी आरोप क्यों ना लगते हो, तो वो नौकरी तक भी छोड़ देते हैं। तो कहीं ना कहीं जो सूर्य से प्रभावित लोग होते हैं इनके अंदर जो है सात्विकता देखी जाती है। जो घूस वगैरह लेना या गमन वगैरह करना, ये चीजें जो है आपके अंदर फिर नहीं पाई जाती है। नक्षत्र कुंडली में सूर्य ग्रह की कंडीशन शुभ होनी जरूरी है, लेकिन जिनकी सूर्य की कंडीशन ठीक नहीं होती है तो ऐसे लोग जो है अंडर द टेबल जो है पैसा कमाने में बहुत माहिर होते हैं और वो कमाते भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर वो उसको जो है जो उन्होंने कमाया है वो निकल भी जाता है। तो इसीलिए देखा जाए तो क्योंकि मजबूत व्यक्तित्व वाले होते हैं, आपकी पर्सनालिटी अच्छी होती है, आप किसी चीज से डरते नहीं हैं और आप कानून के भी अच्छे आपके पास जानकारी होती है। इसीलिए अगर आप अपने किसी प्रकार के कोई लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं तो बेहिचक मैं कहूंगी, क्योंकि आप मजबूत व्यक्तित्व वाले इंसान हैं। अगर आप सरकारी नौकरी के लिए भी ट्राई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। हाँ, इतना जरूर कहूंगी कि आपकी जो सोच होती है वो जरूर पारंपरिक होती है, अर्थात आपके घर में जिस प्रकार से जो भी परंपराएं चली आ रही होती हैं वो उस परंपराओं को आप मानने वाले होते हैं। तो कहीं ना कहीं परिवार की परंपराओं का, अपने आपके पिता का जो प्रभाव है आपके ऊपर अधिक रहता ही है। देखा जाए अगर मित्रता की बात की जाए तो ऐसे लोगों के जो मित्र होते हैं वो दीर्घकालीन मित्र कह सकते हैं, अर्थात आपके साथ ऐसे मित्र हो सकते हैं जो बचपन में आपका मित्र था, बुढ़ापे तक वो व्यक्ति आपका मित्र है। बशर्ते सिर्फ एक ही चीज आपको ध्यान रखनी होगी कि बस आपको जो है गलत चीजों में जो है आपको जिद्दी नहीं होना है। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो आपकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी रहती है, आप उदार किस्म के व्यक्ति होते हैं, परोपकारी होने के साथ साथ धार्मिक व्यक्ति भी होते ही हैं। अगर धैर्य की बात की जाए तो कहीं ना कहीं धैर्य की बहुत कमी होती है, सहनशीलता आपके अंदर कम होती है, कोई जरा सा आपको उत्साह क्यों ना दे, बेशक बस आपको कहते हैं ना कि बस माचिस की तीली लगने की देर है कि बस आपके अंदर अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। तो इस धैर्य की जो कमी है इसको आप कोशिश करिए, थोड़ी सहनशीलता को बढ़ाना जरूरी भी है। एक बार क्योंकि अगर आप क्रोधित हो जाते हैं फिर आप लोगों को शांत कर पाना इतना आसान नहीं होता है। कह सकते हैं कि तिल का ताड़ फिर बन जाता है, तो बहुत मुश्किल हो जाती है सिंह राशि के लोगों को समझाना। हालांकि यहाँ तक भी देखा जाता है, क्योंकि मेरे काफी सारे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो सिंह राशि से हैं, उनको आप कितना भी समझा लीजिए लेकिन उनको वही सही लगता है जो वो सही है, लेकिन चाहे वो चीज गलत ही क्यों ना हो। तो किसी भी कीमत पर आप लोग अपनी गलती को मानने को तैयार ही नहीं होते हैं, चाहे वो गलती गलत ही क्यों ना हो, क्योंकि आपके अंदर इतनी अकड़ हो जाती है जिसके कारण जो है आपको लगता है कि नहीं, मैं इनके आगे नहीं झुकूंगा, और ये चीज कदापि सही होती नहीं है। जहाँ पे आपको लगता है आप गलत है तो आप अपनी गलती मान लीजिए। इसीलिए मेरे पिताजी अक्सर एक कहावत कहते थे कि झुकता वही है जिसमें जान है, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान है। तो इसीलिए आप अकड़िए मत, जहाँ पे आपको पोलाइट होना पड़े वहां पे आपको पोलाइट भी हो जाना चाहिए। अगर आपके करियर से संबंधित बात की जाए तो जितने भी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के जितने भी लोग हैं, इस नक्षत्र में आप कड़ी मेहनत करने वाले जातक हो जाते हैं। अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आप बहुत ही लगन से काम करने वाले होते हैं, सफलता भी प्राप्त करते हैं। करियर के अनुसार भी अगर चीजें देखी जाए तो सही दिशा अगर आपको प्राप्त हो जाती है तो उस दिशा की तरफ जो है फिर आप ईमानदारी से चल पड़ते हैं। अगर एक बार आपने किसी काम को हाथ में ले लिया तो आपकी कोशिश यही रहती है कि उस काम को पूरा कर दिया जाए। अगर आप सरकारी नौकरी, सूर्य की कंडीशन कुंडली में अच्छी है तो सरकारी नौकरी में अगर आप जाते हैं या किसी ऐसी नौकरी में भी जहां पर आप जाते हैं जहाँ पे आपको अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो धीरे धीरे करके जो है आपके जो है उन्नति होती रहती है, प्रमोशन होती रहती है, सैलरीज बढ़ती रहती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपको जो है धन के भी अच्छे लाभ बनते जाते हैं और अच्छी मान सम्मान और प्रतिष्ठा आपकी बढ़ती जाती है, और साथ में सैलरी के साथ करियर भी ग्रोथ करता रहता है। ऐसे जातकों को देखा जाए तो कहीं ना कहीं मैं तो कहूंगी कि नौकरी में बहुत अधिक सफलता प्राप्त होती है। तो अगर आप
जॉब ना करके अगर नौकरी का करने वाला काम करते हैं और खासकर गवर्नमेंट से संबंधित अगर कोई काम करते हैं तो ये बहुत अच्छा शुभ रहने वाला होता है। बेशक आप पॉलिटिशियन भी बन जाते हैं तब भी आपके लिए अच्छा रहता है। यहाँ पे मान सम्मान ज्यादा आपको प्राप्त होने वाला होता है। तो सरकार से जुड़ करके कोई भी अगर आप काम करेंगे फायदा आपको होगा ही होगा। अगर आपके स्वास्थ्य से संबंधित बात की जाए तो कहीं ना कहीं आप लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। हालांकि छोटी मोटी जो प्रॉब्लम है वो हर किसी के साथ हो सकती है, मौसमी कोई उतार चढ़ाव जरूर हो सकता है, लेकिन अगर आप जो है कन्या राशि के अंतर्गत आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं मैं जरूर कहूंगी कि आप लोगों को जो है ठंडे गर्म का परहेज जरूर करना चाहिए। तब आपको अपना अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए जरूर जागरूक रहना चाहिए। हालांकि देखा जाए तो कई बार जो है आप टेंशन और तनाव इतना अधिक ले लेते हैं कि जिसके कारण फिर आपके शरीर को परेशानी झेलनी पड़ती है। तो टेंशन से कुछ होने वाला नहीं है। जो परेशानियां आई है उनको निपटाना ही पड़ेगा, निदान करना ही पड़ेगा। नहीं तो तनाव से जितना अधिक दूर रहेंगे उतना अच्छा आपके लिए रहने वाला है। प्रेम के मामले में अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं आप लोग निष्ठावान होते हैं, समर्पित होते हैं और जीवन साथी के प्रति या फिर आपका कोई प्रेमी इत्यादि क्यों ना हो उसके साथ भी आप बहुत ही अच्छा कंपैटिबिलिटी वाला जीवन व्यतीत करने वाले होते हैं। सौहार्दपूर्ण जीवन उनके साथ बिताते हैं, संबंध आपके उनके साथ अच्छे रहते हैं। हाँ, ये भी हो सकता है कि कई बार जो है आप लोग दिल फैक्टो टाइप के भी इंसान होते हैं तो निकट भविष्य में कुछ अन्य संबंध भी बना सकते हैं। तो कोशिश करिए उन अन्य संबंधों को जो है ना बनाया जाए। अगर ऑलरेडी किसी के साथ आप एक बार कमिटेड हैं तो उसके साथ ही कमिट रहने की कोशिश कीजिए। हाँ, जरूर कई बार प्रेम के क्षेत्रों में आपको बाधाएं देखने को मिलती हैं। आपको लगता है कि यही मेरा लाइफ पार्टनर बन सकता है, लेकिन बाद में कुछ ऐसी बातें होती हैं कि फिर वो चीज आइडियली हो जाती है। तो इन बाधाओं का जरूर आपको सामना करना पड़ सकता है, लेकिन कोशिश ये करिए, पेशेंस बनाए रखिए, धैर्य बनाए रखिए। समझदारी से ही आपको सारा काम करना होगा, क्योंकि जब समझदारी से आप काम करेंगे तभी सफलता आपके हाथ आएगी। जीवन साथी के प्रति जरूर मैं कहूंगी कि प्रेम और सहयोग की भावना आपको रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि सिंह राशि है तो सिंह राशि में फिर अगर आपका डोमिनेट करने वाला अगर स्वभाव आपके पास आ गया तो फिर हस्बैंड वाइफ के जीवन में हमेशा कलेश बनी ही रहती है। तो जीवन का फिर आनंद आप नहीं उठा पाते हैं। तो कोशिश ये भी करिए, क्योंकि आप लोग वर्कोहॉलिक होते हैं, काम करना बहुत अधिक पसंद होता है, तो फिर अपने लाइफ पार्टनर को उतना समय आप दे भी नहीं पाते हैं। तो अगर आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ कुछ समय साथ में बिताते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, तो ये आपके लिए अच्छा समय रहता है। और कोशिश करिए हो सके तो कभी बाहर घूमने जाइए पार्टनर के साथ, कोई मूवी देखने जाइए, पर जरूर उनके साथ टाइम जरूर स्पेंड करिए। फिर कहीं बाद में ऐसा ना हो, फिर आपको रिग्रेट ना रह जाए कि मेरे पास टाइम था, मैं कर सकता था पर मैंने किया नहीं। उसके बाद जब आर्थिक सिचुएशन की बात की जाए, मनी मैटर की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं अगर आप अच्छे निर्णय लेते हैं, चाहे आप किसी इन्वेस्टमेंट के पर्पज से लेते हैं या फिर कहीं आप कोई अच्छी जगह जो है नौकरी करने के लिए भी अगर आप ट्रांसफर वगैरह भी अगर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखा जाए तो आपकी सैलरी बढ़ती ही बढ़ती है। तो देखा जाए तो कार्य जो भी आप करेंगे, अगर बिजनेस में भी है तो सही निर्णय लेना जरूरी है। तो कार्य अच्छे होंगे, निर्णय अच्छे होंगे तो ऑटोमेटिकली धन भी कहीं ना कहीं अच्छा ही आपको प्राप्त होगा। तो लाभ की कंडीशन आपके साथ बनी रहती है। हाँ, लेकिन कई बार ये भी देखा जाता है कि आप लोगों की आमदनी बेशक अधिक हो, लेकिन खर्चे भी बहुत अधिक हो जाती हैं। तो इसके कारण जो है फिर वही वाला हिसाब नहीं होना चाहिए कि हाँ आमदनी अठनी खर्चा और रुपये वाली बात भी हो जाती है। बेशक आपकी आमदनी अच्छी है, लेकिन चादर उतने ही फैलानी चाहिए जितनी चादर होती है। और एक चीज आपके अंदर जो है लेट लतीफ वाली आदत हो जाती है। आज का काम कल और कल का काम परसों, पर जब करने वाली जब आदत आपके अंदर आ जाती है तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छे शुभ अवसर आपको मिलने वाले होते हैं कि वो अवसर जो है आपके हाथों से चले जाते हैं। तो कोशिश करिए, अगर आपको कुछ ऐसे काम मिल रहे हैं या कोई मीटिंग वगैरह भी अगर आपको, चाहे वो ऑफिस से संबंधित हो या अपने बिजनेस से संबंधित हो, अगर आपको आज का अपॉइंटमेंट मिला है तो कोशिश करिए उस अपॉइंटमेंट को आज ही खत्म कर दिया जाए। तभी आप धीरे धीरे अपनी सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगेंगे। हाँ, ये जरूर है कि मित्रों के साथ भी आपके संबंध अगर अच्छे रहते हैं तो उनके ऊपर खर्चा करने वाले बहुत अधिक बन जाते हैं। तो खर्चा भी आप उतना ही करिए जितनी आपकी जेब अलाउ करती है। तो एक्स्ट्रा खर्चा करने से आपको बचना चाहिए, नहीं तो बाद में फिर आपके ऊपर आर्थिक दबाव पड़ सकता है और फिर आपको लगेगा कि मैंने जो सेविंग की थी वो पूरी हो ही नहीं रही है। अब उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र में अगर मुहूर्तों की बात की जाए तो आप जो है अगर राज्याभिषेक बात आ जाती है, क्योंकि पुराने समय में क्या होता था, राज्याभिषेक किए जाते थे, क्योंकि जब
कोई नया राजकुमार है उसको राज्याभिषेक करना, तो ये मुहूर्त शुभ माना जाता था। आज के समय में अगर मैं राज्याभिषेक की बात करूं तो मान लीजिए कहीं पर भी आपकी कोई नौकरी इत्यादि लगती है और फर्स्ट डे अगर नौकरी का है तो ज्वाइनिंग अगर आप करनी है, तो अगर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र पड़ रहा है तो इस दिन आप ज्वाइनिंग कीजिए, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं या प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं तो इस नक्षत्र के अकॉर्डिंग जो है आप कर सकते हैं। अगर आप गृह निर्माण करना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, फाउंडेशन रखना चाहते हैं, ये शुभ नक्षत्र है। विवाह से संबंधित बात करनी है, शुभ नक्षत्र है। जैसे ब्राह्मण लोग जनेऊ इत्यादि धारण करते हैं, विवाह से संबंधित कोई काम वगैरह करना हो इस नक्षत्र में आप कर सकते हैं। इवन अगर आप गृह प्रवेश भी करना चाहते हैं तो यह शुभ नक्षत्र माना जाता है। अब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए तो क्या ये नक्षत्र आपसे रिलेट कर रहा है, कितना रिलेट कर रहा है, ये कमेंट करके जरूर बताइए। अगला नक्षत्र आता है वो है हस्त नक्षत्र। जब हस्त नक्षत्र की बात की जाए तो कन्या राशि से संबंधित इस नक्षत्र का जो है वैदिक ज्योतिष के अनुसार 27 नक्षत्रों में से यह जो नक्षत्र है 13वें नंबर का नक्षत्र कहलाता है। इस नक्षत्र में जितने भी जातक उत्पन्न हुए होते हैं तो कहीं ना कहीं उनमें क्रिएटिविटी अवश्य देखी जाती है, इंटेलिजेंट। इवन अगर मैं कहूँ तो ऐसे लोग जो है दृढ़ निश्चय करने वाले होते हैं, एक बार जो ठान ली वो ठान ली। और ऐसे लोग अपने निर्णय लेने में स्वयं स्वतंत्रता महसूस करते हैं। यानी आप इनको जो है ये नहीं कह सकते मैं जो बोल रहा हूँ वही करो, ये सुनेंगे सबके लेकिन करेंगे अपने मन के, लेकिन अपने स्वतंत्र रूप से ही अपने लिए ये निर्णय लेने वाले जातक होते हैं। अगर देखा जाए तो इसका जो नक्षत्र को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। कुछ लोग इसे अट्टम या अष्टम के नाम से भी जानते हैं। इस नक्षत्र का अगर अर्थ देखा जाए तो कहीं ना कहीं हस्त का अर्थ होता है हाथ, तो आपके हाथ को ये इंडिकेट करता है। कई जगह पर हंसना भी इसका अर्थ बताया गया है। अगर इसकी विशेषताएं बात की जाए तो कहीं ना कहीं आपके हाथ की जो खुली हथेली होती है, ये हाथ है इसको बंद कर दिया तो ये आपका हस्त नहीं कहलाएगा, लेकिन यही खोल दिया जाए तो यही आपका हस्त हो जाता है। यानी खुली हथेली इस नक्षत्र का जो है विशेषता भी मानी जाती है। अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा 360 डिग्री में पूरी राशियां आती हैं, तो इसका अगर क्षेत्रफल देखा जाए इस नक्षत्र का, इस राशि के अंतर्गत 160 डिग्री से लेकर के 173 डिग्री 20 अंशों तक का जो क्षेत्रफल है वह इसी नक्षत्र के अंतर्गत आता है। और कन्या राशि में ये 10 डिग्री से लेकर के 23 डिग्री 20 अंशों तक जो है ये जो चरण है कन्या राशि में पाए जाते हैं। सितारों की अगर बात की जाए तो इस नक्षत्र के अंतर्गत कुल 5 सितारे दिखाई देते हैं और इन सितारों को कोरवी के नाम से पहचाना जाता है। दिशा की बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये जो नक्षत्र है ये त्रियक नक्षत्र का होते हैं। त्रियक नक्षत्र का अर्थ होता है ऐसे लोग, जैसे मान लीजिए आप बैठे तो सीधी हैं लेकिन आपकी नजरें जो है लेफ्ट और राइट जा रही हैं, तो तिरछी तरफ देखना यह त्रियक नक्षत्र की पहचान होती है। इस नक्षत्र के अगर स्वामी की बात की जाए तो कहीं ना कहीं इस नक्षत्र के जो भी स्वामी होते हैं बुद्धि के देवता, क्रिएटिविटी करने वाले, महत्वाकांक्षी जो लोग होते हैं, इस प्रकार के गुणों को उत्पन्न करने वाले और कहीं ना कहीं आपके मन को चंचल बनाने वाले जो इस नक्षत्र के देवता हैं वह चंद्रदेव माने जाते हैं, अर्थात चंद्रमा माने जाते हैं। जब क्योंकि यहाँ पर जो है नक्षत्र की जब देवता की बात आ जाती है तो हाथ को दर्शाने वाले इस नक्षत्र के जो देवता होते हैं वह कहीं ना कहीं जिनको हम सवितर या सविती के नाम से भी जानते हैं, अर्थात जो सूर्य देव सूर्य भगवान है वही इस नक्षत्र के देवता कहलाते हैं। इस नक्षत्र की जो प्रमुख विशेषताओं के बारे में अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो हाथों से बहुत कुशल कार्य करने वाले होते हैं, लाइक कार्विंग वगैरह का जो काम होता है, जितने भी काम है हाथों से किए जाते हैं, तो हाथों के जो एक्सपर्ट होते हैं, आशावादी, रचनात्मक कार्य करना, विनोदी किस्म, यानी जो लोग जो है हंसी मजाक का काम, क्योंकि बुध इस की राशि कन्या राशि में ये नक्षत्र आती हैं। तो जैसे अगर आपने देखा हो जो कपिल शर्मा है वो हास्य विनोद के ऊपर जो है अपने प्रोग्राम बनाते हैं, तो इन लोगों के अंदर इस प्रकार का जो है वाक चातुर्य जरूर दिखाई देता है। साथ में काम चलाऊ व्यक्ति, ज्ञानी, असाधारण बच्चे ऐसे बच्चे जो बचपन में कहते हैं ना होनहार बिरहार के बहुत चिकने बाल, यानी बचपन से ही ऐसे बच्चे जो अलग से निखर के आते हैं तो ऐसे बच्चों को असाधारण बच्चे कहा जाता है। मेहनती, धृष्ट लोग एवं शराब पीने के आदि और क्रूर और चोर लोग ये इसी नक्षत्र के कारक आते हैं।
अगर ज्योतिष में हस्त नक्षत्र की बात की जाए तो हस्त नक्षत्र की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो इस प्रकार की हैं। सर्वप्रथम ये जो नक्षत्र है एक भाग्यशाली नक्षत्र या तारा कहा जा सकता है, क्योंकि इस नक्षत्र में जो भी लोग पैदा होते हैं तो कहीं ना कहीं सफलता उनको प्राप्त होती है, धन की कमी नहीं होती है, प्रचुर मात्रा में धन उनको प्राप्त होता है, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद लेकर के ये जातक उत्पन्न होते हैं। और कहीं ना कहीं ये जातक जो है, क्योंकि चंद्रमा का इनके ऊपर प्रभाव है, चंद्रमा कर्क राशि में रहती है और चंद्रमा का जो अगर आप अस्तित्व देखेंगे तो माँ के साथ उनको रिलेट किया जाता है, तो कहीं ना कहीं इन जातकों के जो अंदर है ममता वाले गुण देखे जाते हैं, तो जिसके ये अपने गुणों के कारण ये सभी लोगों के जो है प्रिय बन जाते हैं। इस प्रकार से माँ अपने बच्चों के सुख दुख का बहुत ध्यान से सुनती है और फिर उसके लिए कोई उपाय या कोई सोल्यूशन बताती है। उसी प्रकार से एक माँ की तरह ये जो जातक है काम करने वाले होते हैं। इसीलिए जब भी कभी आप इस प्रकार के जातकों से मिलते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं इस आदमी को मैं कब से जानता हूँ या जानती हूँ। तो इनके अंदर इस ममता वाले गुण कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं, इसीलिए ये इनके बहुत मित्र भी होते हैं और ये फेमस भी होते हैं। क्रिएटिविटी इनके अंदर होती है, रचनात्मक कार्य करना, आत्म अभिव्यक्ति करना, यानी अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए दूसरों के आगे, ये जो नक्षत्र है सफलता से भी संबंधित होता है। और इस नक्षत्र में जितने भी जातक होते हैं अक्सर देखा जाए तो वो क्यूरियोसिटी वाले जातक होते हैं। बचपन में जो ऐसे बच्चे होते हैं उनको हर चीज के प्रश्नों का उत्तर चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है, ऐसा किस लिए हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, अगर ऐसा होता तो क्या होता। तो इस प्रकार की जो जिज्ञासाएं हैं इन लोगों में आगे तक भी रहती है और कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस इन लोगों का देखते ही बनता है, आत्मविश्वासी ये लोग होते हैं। हालांकि देखा जाए ये जो नक्षत्र है वायु तत्व से संबंधित होता है, क्योंकि बुध ग्रह जो है वायु तत्व के अंतर्गत देखा जाए तो ये पर्यावरण को दर्शाने वाले होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो नक्षत्र है वायु तत्व के अंतर्गत भी आता है। अक्सर ऐसे लोगों को का जो जीवन अगर आप देखेंगे जब यहाँ पे ये पले बड़े होते हैं, इनका जो परिवेश जो होता है वो कहीं ना कहीं एक अच्छे मजबूत परिवेश में से आते हैं और ये अध्यात्म से जुड़े हुए जरूर होते हैं। तो इनके जो पारिवारिक जो माहौल होता है कहीं ना कहीं घर में पूजा पाठ होना और रामायण वगैरह का पाठ होना, ये इनको बचपन से ही इनको सिखाया भी जाता है और ये अपने परिवार में ऐसा होते हुए देखते भी हैं। हाँ, ये जरूर ये जो जातक होते हैं जरूर ये सेंसिटिव होते हैं, कोमल होते हैं, लेकिन अंतर्ज्ञानी भी होते हैं और ये देखा जाए तो भावनात्मक रूप से बहुत जल्दी लोगों के साथ जुड़ जाते हैं। क्योंकि जो चंद्रमा है, जैसे मैंने कहा कि इस नक्षत्र को जो रूल करने वाला जो है वो चंद्रमा होता है, तो चंद्रमा के कारण ये लोगों के ऊपर जो है एक तो ये बहुत जल्दी दयालु हो जाते हैं, कोमल स्वभाव वाले हो जाते हैं और दूसरे की भावनाओं में बहुत जल्दी अति संवेदनशील व्यक्ति बन जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं जो मूवी देखने जाते हैं, हालांकि मूवी रियलिटी नहीं है, लेकिन उसमें कुछ ऐसा दुख वाला सीन चल रहा है, रोने वाला, तो चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो उनकी आंखों से आंसू आ ही जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग सेंसिटिव किस्म के लोग अवश्य होते हैं। इनको ऐसे लगता है कि जो दुख उनके किसी के साथ हो रहा है तो वो उनके दुख में भी अपने आप को शामिल कर ही लेते हैं। हाँ, देखा जाए तो ये लोगों के अंतर्गत एनर्जी बहुत होती है, बुद्धिमान होते हैं, बुद्धि का अच्छे से प्रचुरता से प्रयोग करने वाले होते हैं। इस नक्षत्र में जितने भी जातकों का जन्म होता है, खासकर ग्रहों की अगर कंडीशन भी अच्छी हो तो ऐसे लोग अपनी क्षमताओं पर जो विश्वास करने वाले होते हैं और अगर इसी विश्वास को ये कायम रखे तो कहीं ना कहीं अपने कार्य में सफलता भी प्राप्त करने वाले होते हैं। भाग्य और सौभाग्य ये हमेशा इनका साथ देने वाला होता है। आशावादी किस्म के लोग होते हैं, कहीं ना कहीं बृहस्पति का भी इस ग्रह के ऊपर प्रभाव पड़ता है, तो ऐसे लोग जो है धर्म के प्रति पारायण भी रहने वाले होते हैं, धार्मिक गतिविधियों को मानने वाले होते हैं। उनके घर में जो भी परंपराएं चल रही होती हैं इन परंपराओं को भी ये मानते हैं और उनके साथ जुड़े भी रहते हैं। इस नक्षत्र के जितने भी जातक होते हैं देखा जाए तो पराये के अपने ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास रखने वाले होते हैं और इनके ऊपर जो नेगेटिविटी जिसे कह सकते हैं, जो नेगेटिव थॉट है इतने नहीं आते हैं इनको। हाँ, कोशिश इनकी यही रहती है कि मैं जो हूँ खुद भी पॉजिटिव बनूं और सामने वाले को भी पॉजिटिव ही रिस्पॉन्स दूं। तो ये चीज इनके अंदर अक्सर देखी जाती है। करियर से संबंधित अगर बात की जाए तो जितने भी हस्त नक्षत्र वाले जो भी लोग होते हैं, क्योंकि ऐसे लोग जो अगर हाथों से काम करने वाले जो है, क्योंकि सारे काम हाथों से ही किए जाते हैं, लेकिन जैसे जो कार्विंग करना, नक्काशी वगैरह करना, ये सारे काम में बहुत एक्सपर्ट लोग होते हैं। सबसे पहले आपको अपनी कुंडली में भी देखना पड़ेगा कि कौन सी नौकरी, कौन सा क्षेत्र, कौन सा व्यवसाय आपको सफलता दिला रहा है। अगर देखा जाए तो आप जो है क्रिएटिविटी वाले काम कर सकते हैं, क्योंकि इस नक्षत्र वाले लोगों को जो है कला बहुत पसंद है,
चंद्रमा खुद कला का प्रतीक है। तो आप एक बहुत अच्छे पेंटर हो सकते हैं, बहुत अच्छे फोटोग्राफर हो सकते हैं। अगर संगीत में रुचि है तो आप एक बहुत अच्छे सिंगर हो सकते हैं, बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हो सकते हैं। इवन अगर आप जो है थिएटर वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं, रंगमंच कर सकते हैं, कलाओं से जुड़े हुए हो सकते हैं, करियर जो है इस तरफ आप प्रोसीड कर सकते हैं। इवन क्रिएटिव एक्टिविटी वाले कार्य भी जो है आपके लिए करना बहुत अच्छा होता है। आप लिखने का काम कर सकते हैं, क्योंकि जो बुध ग्रह है उनको दो राशि है, मिथुन राशि और एक कन्या राशि। तो मिथुन राशि भी कहीं ना कहीं हाथ को दिखाती है, तो वहां पे लिखने का जो काम आप, चाहे आप पोयम लिखना हो, स्लोगन लिखना हो, या फिर जो है जिंगल वगैरह लिखना हो, तो बहुत सारे जैसे एडवर्टाइजमेंट बनते हैं और उसमें जो है जिंगल लिखे जाते हैं, तो इस प्रकार का काम आप कर सकते हैं। क्योंकि आपके अंदर जो है लिख करके अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करने का जो हुनर होता है वो आपके अंदर बहुत अच्छा पाया जाता है। तो आप अपने कार्यों में इस प्रकार की चीजों को जोड़ सकती हैं। साथ में आपके एक जो है कह सकते हैं लेखन का कार्य आप अच्छा सा कर सकते हैं। मान लीजिए जो लोग नोवेल लिखते हैं, स्टोरीज लिखते हैं, ये काम आपके लिए बहुत अच्छा है। डिजाइनिंग या फोटोग्राफी का काम करना आपके लिए अच्छा है। आप चाहें तो कोशिश ये भी कर सकते हैं कि जो लोग कोडिंग वगैरह में इंटरेस्ट रखते हैं, तो कोडिंग का, जिन लोगों का इंटेलेक्चुअल माइंड होता है और थॉट प्रोसेस जिनका बहुत तेज होता है और बहुत लॉजिक को डेवलप करने वाले होते हैं, तो कहीं ना कहीं कोडिंग वाला, आईटी वाला सेक्टर में जो काम होता है, ये काम भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रह सकता है। या फिर आप जो है अच्छे शिक्षक भी हो सकते हैं, स्कूल में टीचर का काम, प्रिंसिपल का काम, एक अच्छे प्रोफेसर हो सकते हैं, आप एक ट्यूटर हो सकते हैं, ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। तो एजुकेशन के फील्ड में भी आप कहीं ना कहीं अच्छा नाम या करियर बना सकते हैं। अगर व्यवसाय की बात की जाए और व्यवसाय में आपकी अर्थव्यवस्था को देखा जाए, धन के मामले देखे जाए, तो कहीं ना कहीं आप अच्छे बिजनेसमैन भी हो सकते हैं। बशर्ते कुंडली में देखना पड़ेगा कि आपका जो बुध ग्रह है कहाँ पे स्थित है। तो आप अगर कोई अपना व्यवसाय करना चाहते हैं तो आप समाधानकर्ता बन सकते हैं, यानी लोग आपके पास प्रॉब्लम्स लेकर के आएंगे और आप उनकी प्रॉब्लम को सोचेंगे, उनका विश्लेषण करेंगे और किस प्रकार से अच्छी गाइडेंस उनको दे सकते हैं। कह सकते हैं आप एक तरह से काउंसलर वाला काम कर सकते हैं। चाहे आप करियर काउंसलर का काम कीजिए, चाहे आप विवाह काउंसलर का काम कीजिए, चाहे बच्चों की काउंसलिंग का काम कीजिए, ये किसी भी प्रकार का काउंसलिंग वाला काम जो है आपके लिए बहुत अच्छा रह सकता है। इवन अगर आप चाहें तो आप जो है अकाउंट में भी जा सकते हैं, अकाउंटिंग वाला काम करना, सीए का काम करना, बैंक में काम करना, एवं लोगों को एडवाइस देना। जैसे बैंकों में बहुत सारे आपको फंड एडवाइजर मिल जाते हैं जो एमबीए वगैरह कर रखा होता है, तो ये सारे काम आपके लिए अच्छा होता है। तो इसमें अगर कार्य क्षेत्र में या सीए वगैरह का जो काम होता है या किसी कंपनी में आपको अकाउंट वगैरह संभालना, ये काम भी आपके लिए बहुत अच्छा रह सकता है। अगर टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर, जैसे मैंने कहा, इंटेलेक्चुअल पावर बहुत अच्छी होती है। तो कई प्रकार के आजकल जो है टेक्नोलॉजी में बहुत सारे ऐसे फील्ड आ गए हैं जो आप ये काम को कर सकते हैं। हाँ, एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी कि अगर आपको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, आईटी में इंटरेस्ट है, तो आजकल मार्केट में चाहे एआई हो, चाहे पाइथन हो, चाहे बीबीए हो, या चाहे बहुत सारे ऐसे कोर्सेज भी हैं, जिन कोर्सेज को ज्वाइन करके जो है आप अपना आईटी क्षेत्र भी अपना सकते हैं। देखा जाए तो ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि आपको कोडिंग करना, हाथों से ही आप कोडिंग करेंगे, तो जब आपको कुछ इस प्रकार का काम दिया जाएगा, तो अगर ये कोडिंग वाला काम भी अगर आप करते हैं, आपके लिए अच्छा है। इवन अगर आपको शौक है कि आप ये सीखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको एक पैम्पलेट दिखाई दे रहा होगा, ये मिस्टर कपिल है। तो आप जो है इनसे किसी भी प्रकार का कोई भी, चाहे पाइथन सीखना चाहते हैं, चाहे एआई में प्रॉम्प्ट कैसे लिखना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे यूज करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे बनाया जाता है, और भी सारे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आप यहाँ से कॉन्टेक्ट करके जो है सीख सकते हैं। हाँ, साथ में जो है अगर देखा जाए कहीं ना कहीं आईटी क्षेत्र आपके लिए बहुत अच्छा है। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, आप जो है वेब डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं, डेटा साइंस का काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार के करियर में जाकर के कहीं ना कहीं इवन डीबीए का काम, एसक्यूएल डीबीए, पाइथन, ये सब चीजें जो है आपके करियर के लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली होती है। अगर मुहूर्तों की बात की जाए तो ये जो नक्षत्र है मुहूर्तों के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। तो हस्त नक्षत्र में सबसे सर्वप्रथम जो है, अगर आप विवाह से संबंधित कोई बात करने वाले हैं या विवाह करने वाले हैं, तो ये नक्षत्र बहुत ही शुभ नक्षत्र माना गया है। इवन यहाँ तक भी कहा गया है कि इस नक्षत्र के अंतर्गत अगर जिस जातक का विवाह किया जाए, तो ऐसे जातक जो है बहुत विवाहित जीवन जो है बहुत सफल रहने वाला होता है। इवन इनका जो वैवाहिक जीवन है लंबा दीर्घ काल तक चलने वाला होता है।
भाग्य और किस्मत का नक्षत्र ये माना जाता है। इसीलिए इस नक्षत्र के अंतर्गत जिन भी लोगों का जन्म होता है, ऐसे लोगों को जो है अगर बड़ी बड़ी सफलताएं प्राप्त करनी हो या कोई ऐसी नौकरी वगैरह में भी जानो जहाँ क्रिएटिविटी का काम हो, तो आप इस नक्षत्र में आप उस कंपनी में ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोगों को अगर जो है घुड़सवारी करना या घुड़सवारी सीखना है, ये नक्षत्र अच्छा है। गृह निर्माण करने के लिए ये नक्षत्र अच्छा है। वस्त्र वगैरह बनाना, वीविंग का काम करना, प्रिंटिंग का काम करना, जो कपड़ों के ऊपर ब्लॉक प्रिंट इत्यादि किए जाते हैं, इस प्रकार का काम करना भी इस नक्षत्र में शुभ माना जाता है। अगर आप आभूषण बनाने का काम, जैसे मैंने कहा कि हाथों से कला की जाती है, तो सोना चांदी या आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो भी बनाई जाती है, तो आभूषण का काम इस नक्षत्र में शुरू किया जा सकता है। मुंडन का काम, जो नाई वगैरह होती है, नाइयों के द्वारा जो है मुंडन वगैरह जो किया जाता है, खासकर जो नाई का काम भी अगर करने, क्योंकि नाई भी हाथ का ही काम है, बाल वगैरह काटना। तो अगर आपके पास बहुत अच्छी सुविधा नहीं है और आप किसी गरीब तबके से भी आते हैं, तो आप इस नक्षत्र में नाई का काम शुरू कर सकते हैं। अपनी कुर्सी से, आपने देखो कई जगह सड़कों पर जो है कुर्सी लगा करके लोग बैठ के अच्छे खासे बाल कट करते हैं। इवन वो बेटर देन तो सलून से भी अच्छे बाल कट कर लेते हैं। तो आप इस प्रकार का जो है, अगर आपका ये नक्षत्र है, तो इस प्रकार के काम में जो आप अपने हाथ आजमा सकते हैं। इवन जैसे मैंने कहा राज्याभिषेक, तो राज्याभिषेक का अर्थ ये है कि अगर आप कोई नई नौकरी ज्वाइन करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, तो इस नक्षत्र के दिन अगर आप ज्वाइनिंग करते हैं तो आपके लिए वो नौकरी शुभ रहने वाली होती है। तो ये मैंने आज आपको 3 नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी, पूर्वा फाल्गुनी और हस्त नक्षत्र के बारे में जानकारी दी है। आप इनमें से जिस भी नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है या आपके परिवार के कोई भी लोग अगर हैं, तो आप उनके साथ मैच करके देखिए कि जो चीजें मैंने बताई है, क्या उनके साथ ये रिलेट कर पा रही है, नहीं कर पा रही है। अगर रिलेट हो रही है तब भी आप मुझे कमेंट करिए, नहीं हो रही है तब भी आप कमेंट करिए। तो एटलीस्ट इससे जो पता चलता है कि जो मैं जानकारी दे रही हूँ वो कितनी सटीक बैठ पा रही है आपको। और ज्योतिष जो है, क्योंकि आगे भविष्य की बातों को बताने वाला ही होता है, तो जो भी जानकारी दी है, आप अच्छी लगे या बुरी लगे, प्लीज कमेंट्स करके बताइए ताकि कुछ इंप्रूवमेंट कर सकूं। हाँ, साउंड से संबंधित अगर कोई दिक्कत आ रही होगी, तो आजकल मेरे, क्योंकि फोन से ही मेरी वीडियो बनाती हूँ, तो कुछ इश्यू जरूर चल रहा है। तो साउंड पे जो है, बैकग्राउंड नॉइज पे अगर ध्यान ना दे करके मेरी बातों पे ध्यान देंगे, तो इससे आपको ज्यादा ही फायदा होने वाला है। तो अगले बाकी जो नक्षत्र है मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। आज भी तिथि शुभम, नमस्कार।